हर दिन बिहार से 2 से 3 खबरें मैं पढ़ रही हूं, जहां पर कहीं मर्डर हो गया, कहीं लूट में मर्डर हो गया, कहीं पर राइवलरी में मर्डर हो गया। हर दिन बिहार के अलग अलग कोने से मर्डर की खबरें आ रही है। इस बार एक नेता को टारगेट करके कई राउंड फायरिंग की गई और वारदात के बाद यहां से बदमाश बड़ी आसानी से फरार भी हो गए। बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट की हत्या की गई है। ये वाकई में बिहार के लिए बड़ा बुरा समय चल रहा है। मैं यूं कहूं, बिहार के लिए तो चल ही रहा है, नीतीश जी के लिए भी बड़ा बुरा समय चल रहा है। एक के बाद एक मर्डर। बहल सर, इस पे आपसे चर्चा शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 7 दिन में 16 मर्डर्स हुए हैं और साथ में इतने कॉन्सेंट्रेटेड मर्डर्स रोज होने, दिन के अंदर इस पिछले 24 घंटे में 4 इंसिडेंट्स हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि गोपाल खेमका के बाद, चाहे वो सीतामढ़ी थी जहां पे एक और कारोबारी को मारा गया, या फिर कनकट बाग था, या फिर कृष्णा नगर में जो दुकानदार को गोली मारी गई, या फिर मक्का का जो व्यापारी था उसको मारा गया, तो कहीं ना कहीं बिहार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है इस समय। और जब एलजेपी ने ये मुद्दा उठाया तो वो ये भी साथ में जोड़ा जा रहा है कि क्या डबल इंजन सरकार यहां पे वो चीज नहीं ला पाई जो यूपी के अंदर हो रहा है। तो यानी कि यूपी की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पा रही। यहां पे मुझे लगता है कि 3 रीजंस मेन होते हैं जिसकी वजह से अपराध बढ़ता है। सबसे पहला रीजन है पर्सनल रंजिश, यानी कि लैंड हो, चाहे वो कोई और बिजनेस कंपटीशन हो या कोई रीजन हो। और आपने देखा गोपाल खेमका का भी लैंड इशू पे ऊपर आया था। और दूसरा मेजर रीजन जो आता है वो आता है पॉलिटिकल राइवलरी, यानी कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये किया जा रहा है। और तीसरा आता है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, चाहे वो सैंड माफिया हो, चाहे वो लिकर माफिया हो, या फिर जो ये लेते हैं, फिरौती लेते हैं, किडनैपिंग्स होती हैं, उसके दौरान किया जा रहा हो। लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये है इतने सारे इंसिडेंट्स बिहार इलेक्शन के कुछ पहले क्यों हो रहे हैं। और ये इलेक्शंस का मतलब है कहीं ना कहीं इन सब का कुछ ना कुछ लिंक है जो इन्वेस्टिगेट करके पता लगाया जाए क्या इसके पीछे भी पॉलिटिकल रीजंस हैं कि नहीं। और दूसरा, एलजेपी की जब हम बात कर रहे थे, चिराग पासवान की भी, तो इस समय एलजेपी और साथ में हम पार्टी, ये दोनों के कंपटीशन होगा कि कितनी सीट्स इनको अलोकेट की जाए दोनों को। तो वैसे तो हम चाहती है कि मांझी जी चाहते हैं कि उनको 40 सीट्स मिले और वो 20 के लिए भी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं।